अच्छा, आरआरबी एनटीपीसी 2026 में जो लोग भी फॉर्म फिलअप किया है ना, अपना बड़ा भाई समझकर एक दो बात मेरा सुनना। जो लोग भी सच में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, आपको डर लग रहा होगा ना कि इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, क्या सच में हमको रेलवे का नौकरी मिल पाएगा। एक बात बोलूं, जिस कंडीशन पर आज आप खड़े हो ना, आज से 9-10 साल पहले ठीक आपकी जगह पर मैं खड़ा था और मुझे भी बाबू ऐसा ही लगता था। आपने मेरा स्टोरी सुना भी होगा, काफी बार सुना होगा बाबू। वहां से आगे बढ़कर मैंने रिजल्ट भी निकाला, 1-2 नहीं 4-5 रिजल्ट निकाला। तो मेरे ऊपर विश्वास रखना, सिर्फ आप अपने मेहनत बाबू अच्छे से करना। मैं बोल रहा हूं आपका रिजल्ट होगा, एकदम 100% होगा। और सबसे बड़ी बात है, अच्छा जो लोग भी अभी टुक टक तैयारी कर रहे हैं, एक बात बताओ आप सभी को, आपका सिलेक्शन अभी भी हो सकता है। पिछले 2.5 घंटा से ना मैंने कम से कम 10 पन्ना बर्बाद कर दिया ये सोच कर ना कि मान लो अभी जो बच्चा टुक टक तैयारी कर रहा है उसके पास अभी जितना समय है, क्या अभी इतने समय में वो एग्जाम निकाल सकता है? ये पॉसिबल है, हकीकत। तो बाबू फाइनली ना एक आप सभी के सामने प्रॉपर प्लान बनाया, लेकिन ये आसान नहीं है। ये कम से कम ना आपको रोज 8 घंटा देना है। और जब आप ये प्लान आपको अभी दिखाऊंगा ना, तो आपको एकदम लगेगा कि भैया अभी मैं एग्जाम निकाल सकता हूं अगर सच में जो आपने ये प्लान बनाया है ना इसको फॉलो कर दो। तो ये आपको खुद अभी लगेगा। लेकिन एक बात बताओ बाबू, जिस दिन आप फॉर्म फिलअप करते हैं ना, जिस दिन भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं, आपको पता है आप तो सपना देख लेते हैं कि एग्जाम निकालना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन आपके घर में जो 2 लोग हैं, आपके मम्मी और पापा, उन लोगों का ना उम्मीद बाबू जग जाता है और रोज उन लोगों का उम्मीद और सपना बाबू जिंदा रहता है, ये सोच करना कि मेरा बच्चा और बच्ची फॉर्म डाला है, उसका नौकरी आज नहीं तो कल होगा और वो घर की कंडीशन सुधारेगा। वो रोज बाबू एक उम्मीद दिमाग में, एक सपना सजाए रहते हैं कि बाबू पढ़ रहा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरी बच्ची पढ़ रही है। और एक बात बताओ, सिंपल सा एक बात बोलूंगा आपको बाबू, रोज 24 घंटा मिल रहा है। ये 24 घंटा रोज सुबह से रात हो जा रहा है, हर इंसान को 24 घंटा मिलता है। ये 24 घंटा आपका जा कहां रहा है, कौन खा रहा है? आप कभी समझ रहे हो? ये 24 घंटा घुस कहां रहा है, आप क्या कर रहे हैं? भाई वो बूढ़ा बूढ़ी है ना, बहुत उम्मीद लगा कर बैठा है कि मेरा बच्चा का नौकरी होगा। ये 24 घंटा सब, ये 24 घंटा बेटा जा कहां रहा है? कंट्रोल, माथा गरम, इस वीडियो काटो। पहले एक बात बोलूंगा, जो आप सभी लोगों को, अमीर को, गरीब को, किसी को भी दोस्त, 24 घंटा जो मिलता है ना, ये आपका 24 घंटा जो है वो खा कौन रहा है? ये 24 घंटा भाई जा कहां रहा है? ये आप कभी सोच रहे हो? भाई 24 घंटा आपका ऐसे ही चल जा रहा है, जबकि अगर इसका सही से इस्तेमाल करो ना तो किसी के बात की औकात नहीं कि आपका रिजल्ट रोक देगा। देखो, जिस दिन आप फॉर्म फिलअप करते हैं ना, उस दिन आपके मम्मी पापा का भी उम्मीद ना एक जुड़ जाता है। वो लोग, उनका सपना बाबू रोज सांस लेता है कि मेरा बच्चा बच्ची का नौकरी होगा, आज नहीं तो कल। मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन आपके बच्चे का अंकल आंटी ना 24 घंटा रोज जा रहा है और पता नहीं वो खा कौन रहा है। भाई देखो, अगर सिलेक्शन नहीं लगाना तो सच बोल रहा हूं, वो लोग ना जीते जी मर जाएंगे। तो कम से कम उनके लिए आप पढ़िए। देखो, मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर आप ऐसा कभी नहीं सुने होंगे कि कम सोने से ना कोई इंसान मर गया, कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आपको अंतिम के 50 दिन 2 महीने भी मेहनत करना पड़े ना, तो जगो बाबू, आपको सपना पूरा करना है अपने परिवार का। आपके पूरे परिवार की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। और एक बात बोल दूं, सच्चाई, बहुत कड़वी सच्चाई, अगर 50 लाख फॉर्म गिरता है ना, तो उसमें 48 लाख लोग ना बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, यूट्यूब में घूम घूम कर पढ़ रहे हैं। उनका रिजल्ट बाबू आज क्या 4 साल के बाद भी नहीं होगा। लेकिन जो बच्चा एक टारगेट बनाकर रोज पढ़ रहा है ना, वही 2 लाख बच्चों में से सिलेक्शन आगे पीछे सबका होता है। तो जब तक टारगेट नहीं बनाओगे, आप लाख पढ़ लो, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि 24 घंटा का मुझे इस्तेमाल कैसे करना है। जो ये 24 घंटा से खेलना सीख गया ना दोस्त,
निकल जाएगा लेकर नकली, बहुत बड़ी बात नहीं है इस फील्ड में, वरना यूट्यूब के चक्कर आप सभी लगाते रह जाओगे। तो कम से कम किसी के लिए नहीं तो वो दो इंसान जो बाबू रोज सांस ले रहा है ना एक सपने को देखकर, कम से कम उसके लिए पढ़िए, वरना जिस दिन सपना टूटा ना दोस्त, पता नहीं क्या क्या छूट जाएगा आपके हाथों से। बहुत बड़ी बात बोलती हैं। अब आपको दिखाते हैं एक बार पूरा स्ट्रैटेजी क्या करना है। देखोगे ना यहां पर मैंने क्या बोला है, एनटीपीसी में आपको 80 प्लस का टारगेट लेकर चलना है, मैथ रीजनिंग में 52 53 और ये पॉसिबल है जो लिखा हूं मैं, जीके में 25 प्लस। ये जीके में कैसे पढ़ना है, तो करेंट अफेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का पूरा पढ़ना है जो रेलवे पूछा है, और रेलवे इतना क्वेश्चन पूछ दिया है ना कि जो आप अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका करेंट अफेयर 25 का अच्छे से कवर हो जाएगा। 24 नहीं पढ़ना है क्योंकि जीके नहीं है, करेंट अफेयर है तो बहुत पुराना नहीं पूछेगा, प्लस 26 का पढ़ना है। और करेंट अफेयर अगर रोज अगर डेली 1 घंटा पढ़ते हैं तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद देखो पॉलिटी, सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर ब्रह्मास्त्र कोर्स में जो आपको मैंने दे रखा है पॉलिटी का नोट्स, अभी तो अलग अलग है ना, मैं कल तक ना पूरा कंबाइंड प्रोवाइड करवा दूंगा, तो इसको आपको पढ़ना है और रोज मात्र 15 मिनट पढ़ना है, 30 दिन तक आपका ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर जो आपको नोट्स मैंने दिया है ये बाबू आपको पढ़ना है कितना देर, तो ये पढ़ना है आपको मात्र 20 मिनट रोज, टारगेट है ये वाला। जैसे यहां पर देखोगे 3600 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रेलवे में आता है पिछले 5 साल में, ये पढ़ना है। जीके 3 PM वाला जो क्लास है ना, ये आपको पढ़ना है बाबू, ये सिलेक्टेड स्टूडेंट का फेवरेट क्लास है जो मैं करवा रहा हूं, अभी तक 12 क्लास करवाए हूं स्टैटिक जीके। जीके में बस इतना पढ़ना है, साइंस छोड़ देना, पहले बोल रहा हूं साइंस के पीछे बर्बाद हो जाओगे। देखो कंप्यूटर, करेंट अफेयर, पॉलिटी ये इंपॉर्टेंट है, 3600 जीके स्टडी जीके, हिस्ट्री वगैरह सब आपका इसी में कंप्लीट हो जा रहा है। ज्योग्राफी उसको अलग से नहीं पढ़ना है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब एक बात रखना, मैथ अगर कंप्लीट करना है तो एप्लीकेशन पर मैंने आपको परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस ये चारों मिलाकर बाबू 11 घंटे का वीडियो है। और मैंने ये भी बोला है जो चैप्टर पढ़ने के बाद सवाल ना बने आप पेड बैच में मेरे से पूछोगे, हालांकि बहुत कम बच्चा पूछता है क्योंकि बनने लगता है हर एग्जाम का सवाल। अगर डेली 4 घंटा मैथ पढ़ोगे तो आपको 4 दिन में कितना समय मिलेगा बाबू, 11 से 15 बोला है ना, 11 12 13 14 15, 5 दिन में आपको ये 4 चैप्टर कंप्लीट करना है। तो 5 दिन में अगर डेली 4 घंटा मैथ पढ़ोगे तो 20 घंटा समय होता है, 20 घंटा आपको ये पूरा मिलाकर 11 घंटा होता है। तो 20 घंटा में 11 घंटा कवर कर सकते हो ना, तो ये 4 चैप्टर आपका सीधा से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जीके को लेकर मैंने बताया है कैसे करना है, 4 घंटा जीके का है तो 4 4 8 घंटा। इसके बाद रीजनिंग बाबू, रीजनिंग कंप्लीट रीजनिंग मैंने 17 घंटा पढ़ा रखा है। ये बोलकर कि आप किसी भी एग्जाम का पेपर खोलना, कोई भी पेपर हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, हर एग्जाम का सवाल आपका बनेगा। अब देखो आपने ये पढ़ लिया ना, इसके ठीक बाद मैं आपको 16 को ना एक सीट प्रोवाइड करवा दूंगा जो 25 में क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन सारे चैप्टर से बना है, आप उसको एक बार लगा लेना तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। देखो मैं प्लान ना प्रॉपर वे में ना आपको मैं ये प्लान ना कल पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन टारगेट लेकर पढ़ो।